वर्किंग ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या हम कहें वर्किंग ऑफ जेफेट। सर्वप्रथम एक एन टाइप जेफेट ले लिया। ड्रेन पर सोर्स के रिस्पेक्ट में सदैव पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। गेट पर सोर्स के रिस्पेक्ट में सदैव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। गेट करंट फ्लो होगी IG और ये ड्रेन करंट ID। जेफेट की वर्किंग समझने के लिए सर्किट डायग्राम इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। सर्वप्रथम हम बैटरी VDD के द्वारा ड्रेन पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्रेन करंट फ्लो होने लगती है। और जैसे जैसे हम इस VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ड्रेन करंट भी इंक्रीज होती है। इसके पश्चात जब हम गेट पर रिवर्स वोल्टेज VGS, ये DS नहीं, VGS को इंक्रीज करते हैं, तब जेफेट में प्रेजेंट PN जंक्शन के दोनों साइड्स में इमूवेबल चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, या हम कहें कि डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ने लगती है। जब हम गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल VGS को इंक्रीज करते हैं तो जेफेट में प्रेजेंट PN जंक्शन के दोनों साइड्स में डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम इस नेगेटिव वोल्टेज VGS मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जेफेट में प्रेजेंट डिप्लीशन रीजन्स की मोटाई बढ़ती है, जिससे क्या होता है, जो चैनल होता है, चैनल की इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज होने लगती है, जिसे हम एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बैटरी VGG की सहायता से गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ये हमने शो किए हैं डिप्लीशन रीजन, इनकी थिकनेस बढ़ने लगती है, इधर उधर से बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है कि ड्रेन करंट ID कंट्रोल होकर फ्लो होती है। इसीलिए हम इस जेफेट को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। होता है कि जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाते हैं गेट पर, मीन्स गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन्स का फैलाव अधिक होता है, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन्स की मोटाई बढ़ती है। और फिर अगर लगातार बढ़ाते रहें तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे से टच हो जाते हैं और ड्रेन करंट कम होकर जीरो हो जाती है। VGS की वह पार्टिकुलर वैल्यू जिस पर ड्रेन करंट का मान 0 प्राप्त होता है,
पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है। पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है, जिसे हम BP से डिनोट करते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज VGS को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन की मोटाई बढ़ती रहती है और तत्पश्चात चैनल की इफेक्टिव विड्थ कम होती रहती है, जिससे करंट भी डिक्रीज होती है। यदि हम VGS को लगातार बढ़ाते रहें, तब एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों डिप्लीशन रीजन्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं और ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स ड्रेन करंट फ्लो नहीं होती है। इस प्रकार गेट टू सोर्स वोल्टेज की वह पार्टिकुलर वैल्यू जिस पर ड्रेन करंट ID का मान 0 प्राप्त होता है, उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जिसे हम BP से डिनोट करते हैं।